नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नए साल में नए बजट को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी पूरी हो गई है और इस बार के बजट में दो बातें खास होने वाली हैं। क्या है वो खास बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तारीख जान लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद भवन में बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर सरकार और वित्त मंत्रालय की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के भाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ 1 फरवरी को बजट पेश होने की संभावना जताई जा रही है। सत्र का पहला चरण लगभग 3 हफ्ते तक चलने की उम्मीद है और इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, केंद्रीय बजट पेश करना, बजटीय प्रस्तावों पर बहस और वित्त विधेयक पेश करना शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने की भी उम्मीद है। सत्र का दूसरा चरण, जो लगभग 4 हफ्ते तक चलने की संभावना है, उसमें प्रमुख सरकारी विधेयकों को पारित करने और मंत्रालयों में अनुदान मांगों पर चर्चा करने के मुद्दे केंद्रित रहेंगे। किसानों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक, शिक्षा से लेकर रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर वर्ग के लोग इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बजट को लेकर के काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और अब आते हैं बजट की दो खास बातों पर। तो पहली खास बात यह है कि भारत का आम बजट पहली बार रविवार के दिन पेश किया जाने वाला है। इस साल 1 फरवरी को रविवार का दिन पड़ रहा है और पहली बार बजट रविवार को पेश होगा। इस दिन गुरु रविदास जयंती भी है, जिसके कारण कई जगहों पर छुट्टी रहेगी। रविवार को सरकारी दफ्तरों से लेकर शेयर बाजार भी बंद रहते हैं। और अब दूसरी खास बात की भी बात कर लेते हैं। इस बार के बजट में आपको अपनी राय देने का मौका मिला है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने माई गॉव के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर नागरिकों से कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव दें और समावेशी विकास के लिए नीतियां बनाने में मदद करें। इसका मतलब है कि आप सरकार तक टैक्स, महंगाई, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर किसी भी मुद्दे पर अपनी राय पहुंचा सकते हैं। यानी अगर आपके मन में बजट को लेकर कोई भी सुझाव है, कोई आवेदन है, किसी तरह की कोई राय है, तो उसे आप सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये पहल आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। 2026-27 के बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। खासकर अमेरिका के टैरिफ से लेकर वैश्विक तनाव के बीच बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। अनुमान है कि देश के विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दे सकती है, क्योंकि वर्तमान में 150 करोड़ की आबादी में से केवल 3 से 3.5 करोड़ लोग ही आयकर का भुगतान करते हैं। पिछली बार 12 लाख की आय पर छूट एक महत्वपूर्ण कदम था। अब इस साल के बजट में सरकार क्या फैसले लेती है, इस पर सबकी नज़र है। और 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो सारी बातें साफ हो जाएंगी।